नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं ट्रैवल ब्लॉग। ट्रैवल ब्लॉग के इस सीरीज़ में आज हम आपको लेकर चलेंगे अमृतसर। तो आइए सफ़र की शुरुआत करते हैं और चलते हैं अमृतसर की ओर। अमृतसर भारत के पंजाब राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर है जो सड़क, रेल और हवाई मार्ग से सीधा जुड़ा हुआ है। सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में ही स्थित है। तो आइए हम भी सबसे पहले दरबार साहब का मत्था टेकने के लिए स्वर्ण मंदिर चलते हैं। अगर आप ट्रेन से अमृतसर पहुंचते हैं तो स्टेशन पर ही आपको फ्री सर्विस वाली बस मिल जाएगी जो आपको स्वर्ण मंदिर तक पहुंचाएगी। हो सकता है कि आपको इसके लिए थोड़ा इंतज़ार अवश्य करना पड़े। ये बस जो है स्वर्ण मंदिर के पास तक जाती है, जिसे हेरिटेज स्ट्रीट कहते हैं, जहाँ से आप मंदिर तक की दूरी साइकिल रिक्शा या पैदल ही तय कर सकते हैं। मंदिर में प्रवेश के लिए 4 द्वार हैं, आप किसी भी दिशा से आ सकते हैं। स्वर्ण मंदिर का प्रवेश द्वार सफ़ेद संगमरमर की इमारत से शुरू होता है, जहाँ से आगे स्वर्ण मंदिर की ओर श्रद्धालु बढ़ते हैं। यहीं पर मंदिर समिति की ओर से कुछ रैन बसेरे और लॉकर भी उपलब्ध हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर आप अपने जूते चप्पल उतार कर रख सकते हैं। मंदिर के अंदर खुले सर प्रवेश वर्जित है, इसलिए आप अपने सर पर चुन्नी, रुमाल कुछ भी रखें। अगर नहीं है तो यहाँ पर जगह जगह पर बास्केट में स्कार्फ रखे हुए हैं, उससे अपने सर को कवर कर लें। बाहर से किसी तरह का बैक्टीरिया या गंदगी अंदर प्रवेश न हो, इसीलिए इस पवित्र स्थान में जगह जगह पर पानी के पैसेज बने हुए हैं, जिसमें पैर धोकर ही अंदर जाया जाता है। इसके बाद ही गैलरी से भीतर प्रवेश करते ही स्वर्ण मंदिर का विहंगम दृश्य दिखता है। जिसे हरमंदिर साहब या दरबार साहब के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना 15वीं सदी में चौथे सिख गुरु रामदास ने की थी। गुरुद्वारा परिसर में स्थित सरोवर भी उन्होंने ही बनवाया था। इसी सरोवर के मध्य में स्थित है स्वर्ण मंदिर, जिस पर सोने की परत चढ़ी हुई है। इस सरोवर का नाम अमृत सरोवर है और इसी के नाम पर अमृतसर शहर बसा हुआ है। कहा जाता है कि इस पवित्र सरोवर का जो जल है वो बहुत ही गुणकारी है, अनेकों लाभ देता है। यहाँ पे आए श्रद्धालुओं को कोई निरोगी हो जाता है तो किसी की मनोकामना पूरी होती है, और यही कारण है कि यहाँ पर सरोवर में लोग डुबकी लगाते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, इनके जल को ग्रहण करते हैं। सरोवर में स्नान करते समय इस बैरियर से आगे आप नहीं जा सकते हैं। सरोवर के चारों तरफ वरांडे बने हुए हैं, जिसमें पट्टियां बिछी हुई हैं, जिस पर ठंड के मौसम में श्रद्धालु आराम से चल सकते हैं। इन वरांडों के सहारे ही कवर्ड आर्च बने हुए हैं, वहां पर भी कारपेट बिछे हुए हैं, जहां पर श्रद्धालु विश्राम कर सकते हैं। वाहेगुरु की महिमा इतनी विशाल है कि केवल सिख ही नहीं बल्कि अन्य धर्मावलंबी भी यहाँ दुनिया भर से बड़ी संख्या में माथा टेकने आते हैं। हमने भी पूरा एक दिन गुरुद्वारे में ही बिताया। मंदिर परिसर में पत्थर का एक स्मारक भी है जो जाबाज सिख सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए लगाया गया है। गुरुवाणी और शब्द कीर्तन की आवाज़ यहाँ मंदिर के पृष्ठभूमि में गूंजती रहती है। शाम होते ही पूरा मंदिर रोशनी से नहा उठता है। खास करके स्वर्ण मंदिर की जब रोशनी जल उठती है तो सरोवर के पानी में जो उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है वो अद्भुत और अनोखा होता है।
स्वर्ण मंदिर तक पहुंचने के लिए एक पुल बना हुआ है जिसे दर्शन ड्योढ़ी कहते हैं। यहाँ पहुंचने के लिए आपको क्यू में लगना पड़ता है और दर्शन के लिए कम से कम 3-4 घंटे का इंतज़ार करना होता है। कैमरा वगैरह यहाँ ले जाना वर्जित है। 3 मंजिली इस इमारत की पहली मंजिल में गुरु ग्रंथ साहब विराजमान हैं। वाहेगुरु के दर्शन और परिक्रमा के बाद जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो सामने ही आपको प्रसाद वितरण का काउंटर दिखेगा जिसे कड़ा प्रसाद कहा जाता है। ये बहुत ही गर्म और स्वादिष्ट प्रसाद है जिसे आप ग्रहण करके बहुत अच्छा फील करेंगे। स्वर्ण मंदिर के निकट ही दूसरा भवन है जिसका नाम अकाल तख्त है, जिसकी स्थापना 6ठे सिख गुरु हरिगोविंद जी ने की थी। यहाँ विभिन्न गुरुओं के अस्त्र शस्त्र और कीमती आभूषण रखे हुए हैं। इसके अलावा मंदिर के लिए जो विशेष बैठक और निर्णय लिए जाते हैं उसका ऑफिस भी यहीं पर है। मंदिर में दर्शन का समय प्रातः 4 बजे से रात्रि के 10 बजे तक का होता है। पूरे दिन में कभी भी आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। श्री हरमंदिर साहब में अनेक तीर्थ स्थान हैं। इनमें से बेरी वृक्ष को भी एक तीर्थ स्थल माना जाता है। इसे बेरी बाबा बुढ़ा के नाम से जाना जाता है। मंदिर के बाहरी हिस्से में कुछ धर्मशालाएं बनी हुई हैं जहां आप 1-2 दिन ठहर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर के आसपास में भी बहुत सारे ऐसे होटल हैं जो आपके बजट में आ जाएंगे, तो वहां पर भी आप ठहर सकते हैं। गुरु का लंगर स्वर्ण मंदिर का विशेष आकर्षण है। यहाँ हर किसी को निःशुल्क भोजन उपलब्ध है। यह लंगर 24 घंटे चलता है। यहाँ रसोई में कार्य करने से लेकर रसद आदि की व्यवस्था लोग सेवा भाव से ही करते हैं, जिसे कार सेवा या कर सेवा कहते हैं। तो आइए चलते चलते हम आपको इस भंडारे का भी एक दृश्य दिखाते हैं। 24 घंटे चलने वाले इस लंगर में सुबह से लेकर शाम तक चाय, नाश्ता, खाना सभी कुछ उपलब्ध होता है, जिसके लिए यहाँ पर कई रसोई हैं, कुछ ट्रेडिशनल हैं, कुछ आधुनिक तरीके से हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर रोटी बनने की पूरी प्रक्रिया मशीन द्वारा ही हो रही है। इस स्थान पर सब्जियां कट रही हैं, जहाँ पर तमाम स्त्री पुरुष इस कार्य को कर रहे हैं। इस रसोई में अनुभवी लोगों की देखरेख में लंगर के लिए दाल, सब्जी आदि तैयार हो रहा है। हर वक्त के भोजन का मेनू अलग होता है। इसके अलावा जो विशेष बात है वो ये है कि जो यहाँ पर बर्तन साफ़ होते हैं वो कई हाथों से अनेकों प्रक्रियाओं से गुजरकर क्लीन किए जाते हैं। लोग आते जाते हैं, पंगत लगती जाती है, खाना खाते जाते हैं, दूसरी तरफ खाना बनता रहता है। तो ये एक अलग तरह का प्रक्रिया है। कैसे ये मैनेज होता है, क्या इसका तरीका होता है, ये सब बहुत ही अद्भुत है। बस यूँ कहिए कि ये सब वाहेगुरु की कृपा है। अगर आप भी यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं तो कोशिश करिए कि अपनी सेवा अवश्य यहाँ दें। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही हम आपको कहीं और ले चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।